जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए हमने पेट का सिलेबस डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के एग्ज़ाम जो हुए थे उनका पेपर डिस्कस। ये है हमारे सामने पेट 2022 का पेपर जो 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उसकी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की उत्तर कुंजी है जो यूपी ट्रिपल एस सी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करी थी। ये मैंने ऑनलाइन गूगल से सर्च करके डाउनलोड करी है। इससे हम लोग बस एक तरह से इसमें ऑप्शंस तो नहीं दिए हैं, बस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर सामने दिया हुआ है। तो इससे हमें एक तरह से आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग में उपयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? वो राजगीर में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम्पिय प्रियदर्शी था? ये सम्राट अशोक का नाम था। सिलेबस में लिखा भी गया था कि महात्मा बुद्ध की जीवनी से और उनकी शिक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे बौद्ध धर्म में, और मौर्य वंश में केवल अशोक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मुगल वंश का भी नाम लिखा हुआ है तो उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पितरादुरा या रंगीन पत्थर की चढ़ाई का काम किसके समय पर लोकप्रिय था? तो शाहजहां के समय पर लोकप्रिय था। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल में जहांगीर का शासन था जब हुई। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भूदान ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे जी द्वारा शुरू किया गया था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। इसका आंसर सामने दिया हुआ है। इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा विश्व इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी रखना जरूरी है। सरकार में के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन है कि इसके बारे में हमें पढ़ना है। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड सिलेबस का जो टॉपिक है, सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसमें है ये। प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, सब जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। अक्टूबर हीट जो है ये प्रीसियस लेवल का क्वेश्चन है। ये क्यों होता है अक्टूबर हीट? उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान की वजह से अक्टूबर हीट होती है भारत में। इसके बाद से भारतीय मानक समय रेखा जो है वो, या भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? वो 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को नहीं प्रभावित करती है, मतलब उसका आर्थिक कारण नहीं, प्रभावित तो करती है पर आर्थिक कारक नहीं है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था कौन सा था? ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहे होंगे वो सारा कुछ रहा था। वो क्वेश्चन अगर हमारे पास होता तो हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिर्फ भी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? वैधानिक निगम जो था। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते संघ कार्यकारिणी में। किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास होती है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला जो है मानवाधिकार आयोग हो गया है ये। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? कौन कर सकता है? यह संसद कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में? आर्टिकल 124। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, स्पेशली CO2। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? सब जानते हैं निमोनिया सांस की बीमारी है, तो जाहिर सी बात है फेफड़ों को
निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नैलानिक रेशा नहीं है ये। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मैथ से 5 क्वेश्चन आने हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था सिलेबस में 5 क्वेश्चन आने हैं सीधे मैथ से। उसके अलावा 20 क्वेश्चन ऐसे आने हैं जो कि हमारे टेबल और पैराग्राफ पे होंगे। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, ब्रैकेट को ब्रेक करना है। बॉड मॉस पे ही है, बॉड मॉस रूल पे रिलेटेड है क्वेश्चन। पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 5.21 इंटू 6.32 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से 2.9272 घटा देंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। ये हम लोग करके देख लेंगे। अगर 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं? मतलब कह रहा है कि 100 की बात करें तो 40 ऐसे हैं जो एक्स पढ़ते हैं, 50 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 10 ऐसे हैं 50 ऐसे हैं जो वाई पढ़ते हैं, 10 ऐसे हैं बीच में जो दोनों पढ़ते हैं। तो इसका भी 40 और इसका 50 हो, 10 40 और 50 होता है 90। 90 में से ये वाला 10 घटा देंगे, आएगा 80% लोग हैं जो कुछ समाचार पढ़ते हैं। तो बच्चे कितने? 20% लोग ऐसे हैं जो कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो इसका आंसर 20 हो गया। ऐसे ही 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले चर का 45 है। तो पाँचों परिणाम क्या है? कुछ नहीं करना, क्या है 46 इंटू 5, ये जो आएगा कितना आ जाएगा? 6 5 30 और 5 4 20 23 230 आ जाएगा। और क्या करना है? माइनस 45 इंटू 4, ये आ जाएगा 44 180। तो 230 माइनस 180 कितना आ जाएगा? 50 के आएगा। इसका वर्गमूल निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है संधि विच्छेद से आया हुआ है। उसके अगला जो है शब्द युग्म और उसका अर्थ आया हुआ है। फिर पर्यायवाची से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद विलोम से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है। फिर ये आया हुआ है ख्याली पुलाव पकाना, एक मुहावरे से प्रश्न है। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से प्रश्न है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है ये इंग्लिश का है। इसके अंदर क्या है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसमें सही तरीका मुझे जो लगता है वो लगता है पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, फिर उस पैराग्राफ को में उसका आंसर ढूंढो, जो मुझे लगता है। मगर बैंकिंग का एग्जाम है तो ये तरीका काम नहीं करता है, इस वाले एग्जाम में काम कर सकता है क्योंकि यहाँ का पैराग्राफ बहुत हार्ड नहीं होते हैं। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप। अब इसमें ऊपर देखते हैं कहीं आंसर इसमें दिया होगा। अब इसमें देखिए ये आंसर जो है पहले क्वेश्चन का यहाँ पे साफ दिख रहा है, हर बिग ब्रदर जेक वाज नेवर आउटडोर टाइप। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिल गया नो। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड, व्हाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है इट वॉज टाइम टू कलेक्ट स्क्विड फॉर बेट, बेट के लिए फॉर बेटिंग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव सिनोनिम ऑफ वर्ड पार्शियल, पार्शियल का हुआ इनकम्प्लीट जो होता है। तो बेसिकली ये है कि जो हमें इसे ये देख के पता चलता है कि पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा जो होगा एंटोनिम और सिनोनिम भी आ सकते हैं। ये अलग से क्वेश्चन पूछ दिया हम लोगों ने ग्रामर से रिलेटेड। रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। पत्नी के दादा की इकलौती संतान कौन हुए? मतलब या तो पिताजी या माता जी होंगे, और उनकी इकलौती बेटी है, जाहिर सी बात है पत्नी की बात कर रहा है। असंगत को अलग करने की बात कर रहा है। 8 है, 27 है, 46 64 है, 100 है, 125 है, 216 है, 343 है। तो 8 है 2 उसका, इसमें से 100 जो है वो अलग होगा क्योंकि 100 एक स्क्वायर है, 100 एक स्क्वायर है, बाकी सारे के सारे एक क्यूब है। 8 ये कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब हमें रीजनिंग में कैलेंडर भी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये है, इसमें क्या कह रहा है, सभी किताबी पेपर है तो मान लीजिए इस किताब कर लेते हैं। ये हो गया, ये किताबें हैं और ये पेपर वाला पोर्शन है। कुछ पेपर जर्नल है, ये हो गया जर्नल वाला पोर्शन। कुछ जर्नल कैलेंडर है, ये होगा कैलेंडर वाला पोर्शन। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। ये कह रहा है कुछ जर्नल किताबें हैं, तो किताबें यहाँ हैं, जर्नल यहाँ है, ये नहीं बैठ रहा। कुछ कैलेंडर पेपर है,
तो कुछ पेपर जो है जर्नल है, कुछ जर्नल कैलेंडर, ये भी पूरी तरह से नहीं बैठ रहा। कुछ किताबें जर्नल है, किताबें पेपर थी और पेपर जर्नल थे, लेकिन किताबें पेपर ऐसी कोई भी जरूरी नहीं है। कुछ किताबें कैलेंडर है, किताबें कहाँ पे है, किताबें पेपर है और कैलेंडर यहाँ पे है, किताब यहाँ है और कैलेंडर यहाँ है, किताब ये रही कैलेंडर ये रहे, तो ये भी सही नहीं बैठा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में आ जाएगा। आइए देखते हैं। अगला जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडिंग किया गया है, तो गैदर को कैसे करेंगे, चलिए इसको भी किया जा सकता है, आराम से पढ़ लेंगे इसके बारे में। अगला जो है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, यह इजरायली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर में रहा होगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का लॉन्च किया है, गुजरात में लॉन्च किया था उस समय मोदी जी ने। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, चीन ने किया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पे, 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, कोलकाता में किया गया था। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ। भारतीय सेना जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, स्काईलाइट। किन शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का हुआ था, उद्घाटन किया गया था। अमृत महोत्सव बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की है, IIT मद्रास। तो ये इससे हमें दिख रहा है कि ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड काफ़ी करंट अफेयर को पूछा इन लोगों ने। फिर किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर घर जल प्रमाणित राज्य बना पहला गोवा, ये तो इम्पोर्टेंट है, हर साल उम्मीद काफ़ी समय तक इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, UAE नहीं है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ये जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें आ गई अब, जो 10 नंबर का आता है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, हंगेरियन फोरिंट है, फोरिंट। स्वतंत्रता के बाद वही राजधानी और मुद्राओं से रिलेटेड जो एक टॉपिक था उससे। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहला राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। तो राज्य और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो राज्य और UT से रिलेटेड क्वेश्चन थे। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है, इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में बेसिक जानकारियाँ होंगी, जैसे अर्हता क्या है या फिर कितने सदस्य होते हैं कौन सी विधानसभा में, ये चीज़ें होंगी बेसिकली, खासकर UP से स्पेशल होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चंस मतलब उसमें ऑप्शन में दिया, उसमें पॉइंट में दिए हुए थे इसके रिलेटेड कि इम्पोर्टेंट डेज कौन से हैं उनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली द्वीप कहते हैं। नौटंकी विश्व में किस राज्य का लोक नृत्य है, ये जो है हमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में कहा है इन लोगों ने पढ़ने को। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड का, इन लोगों ने भी कहा है, उसमें हमारे सिलेबस में कहा हुआ है कि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स हमें याद रखने हैं। पावर्स ऑफ द माइंड बुक का नाम बुक किसने लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने, ये भी टॉपिक है हमारे उसमें सिलेबस में कि बुक और ऑथर का नाम। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब बहुत ध्यान से हमें पढ़ के याद करके जाना पड़ेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हमारे हिंदी के अनसीन पैसेज से, जो 10 नंबर के 2 पैसेज होंगे, उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये भी आसान बैठेगा, देखिए पूरा पैसेज पढ़ना होगा जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ये ज्ञान राशि से संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। यहाँ से लेकर साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में नहीं होती, यहाँ तक पढ़ना है। तो इसके इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जैसे साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, दुष्प्रभावों को सामने लाकर यहाँ पे पढ़ना जब शुरू करेंगे तो इसके अंदर जो है इसका आंसर मिल जाएगा। साहित्य किस तरह से पुरानी पीढ़ी की जानकारी देता है, इसके अंदर ये भी आंसर मिलेगा। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं हम लोग 8, 10 या 20, 22 पैराग्राफ कर लेंगे, हमें पैराग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन
ईजिली हल हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ भी दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि 2 पैराग्राफ आएंगे जिनका आंसर जो है हमें उन्हीं पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अब जो है 4 क्वेश्चन अगले आएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन टेबल पे बेस्ड होंगे। दो टेबल होंगी, दोनों टेबल पे बेस्ड 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 नंबर के टेबल होंगे, 10 नंबर के ग्राफ होंगे। ये टेबल यहाँ पे दी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल है और उन पे बेस्ड 5 क्वेश्चन हैं। पहला 81 है और 82 है, 83, 84 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है जब हम मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को ले लूँगा, ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन मैं उसमें लूँगा और उन क्वेश्चंस को हल करके दिखाऊंगा कि कैसे हल होता है। ये सारे जो भी है इसमें ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर टेबल रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो हल किए जाएंगे जब हम लोग मैथ को ठीक से जो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, टेबल से रिलेटेड ऊपर थे दोनों। ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब मैं पूरा मैथ पढ़ा दूंगा। तो मैथ के बाद उसी दौरान में इन क्वेश्चंस को भी ले लूँगा। प्रीवियस ईयर तब तक 6 पेपर इन लोगों ने किए हैं। 2022 में इन लोगों ने 4 शिफ्ट में पेपर लिया था, 2021 में 2 शिफ्ट में पेपर लिया था। तो बेसिकली अब तक 6 पेपर हमारे सामने हैं। उन 6 पेपर के सारे क्वेश्चंस को मैं करवाऊँगा। अभी मैंने एक तरह से ये दिखाया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सिलेबस में लिखा गया है, एक एक टॉपिक को ये लोग कवर करते हैं, कोई भी टॉपिक उसमें से छोड़ा नहीं जा सकता। पर एक चीज़ इसमें हमें ये समझ में आ गई कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स से 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर है हिंदी, हिंदी से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर है हमारा करंट अफेयर, उससे 10 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद से हमारा जनरल अवेयरनेस है, इससे 10 नंबर के आएंगे। तो आप देखेंगे तो 25 यहाँ, 15 यहाँ, ये हो जाते हैं आपके 40 और यहाँ 10 और ये करंट अफेयर 10 का और इसका 10 का जनरल अवेयरनेस। तो 40 और 20 60 नंबर तो इतने में ही हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो 10 नंबर के आसपास आपका इजीली निकल जाएगा वहाँ से ज्योग्राफी और पॉलिटी से। और फिर 5 नंबर जो है इंग्लिश वाला भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो 75-80 नंबर और कम से कम ये मान के चलिए आप लोगों को कि अच्छे से तैयारी करके 80 से ऊपर नंबर लेके आएंगे, तब तो जाके हर एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। लोगों को ध्यान ये रखना है कि कम से कम 80+ मार्क्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। 80+ मार्क्स रहेंगे तो हर तरह के मेंस के एग्ज़ाम के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। ये एक वीडियो में बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे हम अगली वीडियो से हम अपना तैयारी शुरू करेंगे। सबसे अगला जो चैप्टर मैं शुरू करूँगा, सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स उठाऊँगा और साथ में मैथ के टॉपिक्स चलेंगे। एक दिन जनरल अवेयरनेस चलेगी और एक दिन मैथ चलेगी। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद।